हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिक पैथोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम देख रहे हैं बेसिक पैथोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या बीमारियां हो जाती है। ठीक है, वो चीज हम देख रहे हैं। मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने आपको एस्थमा के बारे में बताया था, एटेलेक्टेसिस के बारे में बताया था और एम्फीसीमा के बारे में बताया था, जो कि मैंने पल्मोनरी और पेनिकुलर एम्फीसीमा के बारे में बताया था। ठीक है, और सेंट्रल लोब्यूलर एम्फीसीमा के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको निमोनिया के बारे में कि निमोनिया कैसे होता है हमारी बॉडी में, किन पैथोजेंस के कारण होता है, उनके आने के कारण क्या क्या आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज होता है और उस इन्फेक्शन के कारण आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। वो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं निमोनिया के बारे में, यानी निमोनिया बॉडी में किस तरीके से कॉज होता है, किसके कारण होता है। इट्स अ डिसीज ऑफ लंग्स। क्या डिसीज है ये? लंग्स की डिसीज है, लंग्स में होने वाली डिसीज है। निमोनिया कहाँ होता है? लंग्स में ही होता है। सिर में, हाथ पैर में निमोनिया नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो कहाँ होता है निमोनिया? निमोनिया होता है, डिसीज कहाँ की है? लंग्स की डिसीज है। एंड एन इन्फेक्शन ऑफ एल्वेलाई। कहाँ का इन्फेक्शन होता है ये? एल्वेलाई में होने वाला इन्फेक्शन है। किधर होता है? लंग्स की डिसीज है। और लंग्स के अंदर किस जगह पे इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसको लंग्स की डिसीज बोलते हैं। एल्वेलाई में इन्फेक्शन होता है, तब इसलिए इसको लंग्स की डिसीज बोलते हैं। क्यों होता है भाई इन्फेक्शन? इन्फेक्शन ऑफ एल्वेलाई कॉज्ड, यानी कि इट्स अ डिसीज ऑफ लंग्स एंड इन्फेक्शन ऑफ एल्वेलाई कॉज्ड बाय इनहेल्ड और ब्लड ब्रोन माइक्रोब्स। या तो इनहेलेशन के द्वारा, यानी किसी छींक दिया, छींक दिया तो फ्यूम्स जो एरोजोल्स निकलेंगे, यानी कि जो एरोजोल्स निकल के आते हैं, यानी सामने वाले ने छींक दिया, छींकने से जो उसके एरोजोल्स निकलेंगे, अंदर जो स्पूटम और जो भी म्यूकस का फ्लूइड और जो भी फ्लूइड निकलेगा, अंदर मॉइस्चर जो निकलेगा उसके अंदर से, उसके अंदर क्या ट्रेवल करके आते हैं? बैक्टीरिया ट्रेवल करके आते हैं। जैसे कोरोना बोलते हैं ना, कोरोना भी चल रहा है, कोरोना के समय बोलते हैं किसी को छींक रहा है, कोई खांस रहा है, वहां पे मत खड़े हो, क्योंकि वो एयर में क्या फैला देता है, छींकने से अंदर जितने भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई हुए हैं इन्फेक्शन के कारण, उसके अंदर वो क्या होते हैं? फैलते हैं। ठीक है, एयर में आ जाते हैं। अब उसी एयर को जब आप इनहेल कर लेते हो, ठीक है, क्या हुआ, किसी ने छींक दिया, अब वो जो चीजें हैं एयर में फैल गई। अब उस एयर को जब आप इनहेल कर लोगे, तो इनहेल करने से क्या होगा? एयर में जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है, एयर में प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा? अब वो आपके अंदर आएगा। ठीक है, आपके अंदर आया और आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा। इस तरीके से होता है। या तो ये कहाँ होता है और क्या होता है? ब्लड ब्रोन माइक्रोब्स होते हैं, यानी ब्लड के थ्रू भी क्या होते हैं, आपकी बॉडी में ये फैलते हैं। या तो ब्लड में किस तरीके से आपके कोई खाना पीने में आ गया है, अगर बैक्टीरिया अंदर आपकी बॉडी में, तो क्या होगा? वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके आएगा लंग्स में और क्या करेगा? निमोनिया कॉज करेगा। ठीक है, क्या होता है? निमोनिया कॉज करते हैं माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं? ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? द कॉमनेस्ट पैथोजन कॉजिंग निमोनिया। जो सबसे कॉमनेस्ट जो पैथोजन है जो निमोनिया कॉज करता है, वो कौन सा होता है? इट्स अ स्पेशली, कौन सा होता है? स्पेसिफिकली इस बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? कॉज करता है निमोनिया। कॉज करने के लिए सबसे कॉमन पैथोजन है, जिसके कारण क्या होता है? निमोनिया कॉज होता है। ठीक है, अब और कौन सा आता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बाद कौन सा होता है? एंड अदर्स इंक्लूड, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंक्लूड है इसमें? स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी जो अदर्स बैक्टीरिया है, ये भी क्या करते हैं? निमोनिया कॉज करने का काम करते हैं बॉडी में। ठीक है, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होता है, इट्स अ डिसीज। क्या होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या है? एक डिसीज है। क्या है ये? डिसीज है, जिसके किसके कारण होती है? एच इन्फ्लुएंजी। एच इन्फ्लुएंजी जो बैक्टीरिया होता है, एच इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया जो भी इलनेस करेगा, यानी जो भी बीमारी करेगा आपकी बॉडी में, तो एच इन्फ्लुएंजी के इन्फेक्शन के कारण जो भी बीमारी होती है, उस बीमारी को बोलते हैं
हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी। क्या बोलते हैं? हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी। जो भी बीमारी एच इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया के कारण, जो भी इलनेस एच इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया के कारण आपकी बॉडी में होती है, उस बीमारी को बोलते हैं हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, ये डिसीज का नाम है। ठीक है, और एच इन्फ्लुएंजी क्या करता है? जो ये बैक्टीरिया भी है जो इस बीमारी को कॉज करता है। कोई भी बीमारी जो एच इन्फ्लुएंजी के कारण होगी उसको बोलेंगे हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब ऊपर के दो बैक्टीरिया बच गए हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। ऊपर कौन से बैक्टीरिया बचे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है? स्ट्रिप में यानी कि चेन शेप में होना, इस तरीके से चेन शेप में होना। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रहते। जब इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं? चेन शेप में दिखते हैं, अलग अलग नहीं दिखते हैं। एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, ऐसे नहीं रहते, स्कैटर्ड नहीं रहते हैं, फैले हुए नहीं रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये एक जगह पे रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कोकस क्यों बोलते हैं? कोकस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप रहता है कोकाए यानी कि राउंड शेप में। कैसा होता है? स्ट्रेप्टो यानी चेन में, कोकस यानी कि राउंड शेप में होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस कैसे रहते हैं? चेन एंड राउंड शेप में होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और निमोनिया क्या? निमोनिया इसका टाइप है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का जो निमोनिया है इसका टाइप है। ठीक है, डिप्लोकोकाई, न्यूमोकोकाई, इस तरीके के बहुत सारे कोकाई होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस में कौन सा जो कॉज करता है निमोनिया? निमोनिया वाली जो स्पीसीज है स्ट्रेप्टोकोकस में, निमोनिया की जो सब स्पीसीज है, स्ट्रेप्टोकोकस की जो सब स्पीसीज है निमोनिया, वो कॉज करता है निमोनिया बॉडी में। ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया हो गया भाई? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस क्या रहता है? स्टेफाई यानी कि क्लस्टर शेप में होने वाला बैक्टीरिया। क्लस्टर कैसा होगा? इस तरीके से बंच में, गुच्छों में रहेगा। क्लस्टर यानी कि अंगूर का गुच्छा रहता ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, वैसा गुच्छे को क्या बोलते हैं? क्लस्टर शेप में रहता है। इस तरीके से अगर स्टेफाइलोकोकस की जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि स्लाइड में, जैसे कि ये मैंने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, और कैसे दिखेंगे? इस तरीके से। जो और बड़ा बड़ा बना देता हूं इसको, ऐसा गुच्छे गुच्छे में दिखेंगे बैक्टीरिया। जब इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं? ऐसे गुच्छे गुच्छे में दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेफाइलोकोकस ओरियस ऐसे गुच्छे में दिखता है। और जो स्ट्रेप्टोकोकस रहेगा कैसे दिखेगा? चेन शेप में। ठीक है, इस तरीके से चेन शेप में दिखेगा। ये यहाँ स्लाइड व्यू। ठीक है, ऐसे चेन जैसा अरेंज रहता है। कौन रहता है? स्ट्रेप्टोकोकस चेन जैसा अरेंज रहता है, और स्टेफाइलोकोकस कैसे अरेंज रहता है? ऐसा क्लस्टर शेप में अरेंज रहता है जब इसकी हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इसकी कैटेगरी डिवाइड रहती है, या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या तो ग्राम नेगेटिव होगा। और एक होता है AFB यानी एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है, जो बेसिलाई रहता है वो बेसिलस यानी कि रॉड शेप में, इस तरीके से लंबे लंबे शेप में बेसिलाई रहता है। अब इसके बारे में हम दूसरा जब पढ़ेंगे डिसीज, उसके बारे में बताऊंगा, बेसिलाई भी आएगी उसमें। अभी हम क्या देख रहे हैं? कोकस वाले बैक्टीरिया देख रहे हैं, यानी स्टेफाइलोकोकस देख रहे हैं, जो कि क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और क्या कलर? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं इसको? ग्राम जो साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्होंने क्या करा था? ये स्टेनिंग का इन्वेंशन किया था, डिस्कवरी किया था स्टेनिंग की। उसके कारण क्या होता है? इन्वेंशन करने के कारण क्या होता है? स्टेनिंग क्या होती है? डाई होती है। जैसा बालों में कलर करते हो ना, सफेद बाल को लाल काला कर देते हैं, उस तरीके से डाइज रहती है जो कि बैक्टीरिया को स्पेसिफिक कलर देती है। स्पेसिफिक कलर देने के कारण क्या होता है? वो स्पेसिफिक कलर जब बैक्टीरिया लेता है तो क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक में उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग से क्या होता है? बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड होता है स्टेनिंग से, ताकि हम उसकी माइक्रोस्कोपी कर पाए। ठीक है, पॉजिटिव क्यों बोलते हैं?
और पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, और जो नेगेटिव रहता है वो पिंक कलर का रहता है। ठीक है, जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, यानी कि वो पर्पल कलर दिखते हैं जब उनको स्लाइड में माइक्रोस्कोपी में देखा जाए। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, निमोनिया क्या होता है, लंग्स में होने वाली डिसीज है जो कि इन्फेक्शन करता है। एल्वेलाई में कैसे इन्फेक्शन करता है, जब हम इनहेल कर लेते हैं कोई ऐसा माइक्रोब्स या ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, ब्लड ब्रोन होता है, इसका जो कॉमनेस्ट कॉज रहता है पैथोजन का वो होता है निमोनिया। में कौन सा कॉज करता है? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, और कौन सा कॉज करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। और भी बैक्टीरिया रहते हैं पर मैंने अभी जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है उनके नाम इधर लिख दिया है, ठीक है, कॉज करने के लिए। अब क्या होता है इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया का कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है लोबार निमोनिया, उसके बाद होता है ब्रोंकोनिमोनिया। कौन सा निमोनिया होता है? कौन सा होता है? एक होता है लोबार निमोनिया और एक होता है ब्रोंकोनिमोनिया। तो लोबार निमोनिया में क्या होता है, लोबार निमोनिया कॉज होता है इसके कारण, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण। जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, मोस्ट कॉमन जो पैथोजन है जो लोबार निमोनिया कॉज करता है। अब लोबार निमोनिया क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जैसे ये ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, और सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो ये क्या करता है, चलो ब्रोंकाई ना देखते हुए, ये है लंग्स, ठीक है। लंग्स क्या रहता है, लोब रहता है, 2 लोब 3 लोब ऐसे रहते हैं लंग्स में, ठीक है। ये रहा लोब्स लंग्स में, ठीक है, डिविजन्स रहे। तो क्या होता है, लोबार निमोनिया इसके बोलते हैं क्योंकि पर्टिकुलर लोब में इन्फेक्शन करता है, यानी कि जिस एरिया में बैक्टीरिया आया, यानी जिस एरिया में बैक्टीरिया आएगा उस एरिया में, यानी उस लोब में, उस पर्टिकुलर लोब में, हिस्से में क्या होगा, इन्फेक्शन होएगा। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर लोबार निमोनिया में इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, इन लोबार निमोनिया वाटरी इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स एक्यूमुलेट, यानी कि इसमें कौन से एक्सुडेट्स बनते हैं, वाटरी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि उसकी जो लेयर है वो ठीक हो जाएगी, जो अंदर जो म्यूकस लेयर है वो बड़ी हो जाएगी। एक्सुडेट्स यानी कि वाटरी और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स, यानी कि इसके अंदर जमने लग जाते हैं ऐसे एक्सुडेट्स, यानी पार्टिकल्स जमने लग जाते हैं वाटर के, और अंदर जो भी म्यूकस और जो डस्ट ट्रैप हो रहा है उसके एक्सुडेट्स बनने लग जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, एंड फिल अप मैनी एल्वेलाई इन लोब्यूल एंड देन ओवरफ्लो इनटू एडजेसेंट लोब्यूल्स। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, जो एल्वेलाई होती है, यानी कि ऐसी जो एल्वेलाई होती है, ठीक है, इसके अंदर ब्रांचेस निकल के और ब्रांचेस निकल के ऐसी एल्वेलाई बनती है। एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, एंड फिल अप मैनी एल्वेलाई इन अ लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर फिल अप मैनी एल्वेलाई, यानी बहुत से एल्वेलाई को भर देता है लोब्यूल के अंदर, एक एक लोब्यूल के अंदर, एंड देन ओवरफ्लो इनटू एडजेसेंट लोब्यूल। एडजेसेंट यानी कि जुड़े हुए, जो उससे अदर जो जुड़े हुए लोब्यूल है उनमें भी क्या होता है, वाटर यहाँ पर जो लिक्विड यहाँ पे फिल अप होने के कारण, एल्वेलाई भरने के कारण, अब जो एडजेसेंट लोब्यूल यानी उससे जुड़े हुए जो लोब्यूल है उनमें भी वाटर भरने लग जाता है, ठीक है, पानी भरने लग जाता है। कैसा पानी रहता है, ग्रीनिश और येलोइश कलर का रहता है, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रीनिश और येलोइश कलर का फ्लूइड भरने लग जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें ये भरने लग गया भाई, ठीक है। फ्लूइड भरने के कारण क्या होगा, अब फ्लूइड भर गया, डिसीज पता हो गई भाई, लंग्स की डिसीज है ये, हमने क्या जाना, कौन सी डिसीज है, लंग्स की डिसीज है। किस में होती है, एल्वेलाई में होती है। किस कारण से होती है, किस पैथोजन के कारण से होती है, तो भाई स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये 3 बैक्टीरिया हैं। और भी बैक्टीरिया होती है जिनके कारण क्या होता है, निमोनिया होता है। हमने क्या देखे, किस चीज में होती है, हमने वो देखे, किस कारण से होती है, ठीक है, हमने वो देख लिए। अब हम देखेंगे कि होने के कारण आपकी बॉडी में होता क्या है। ये इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी में होगा, आपके लंग्स में होगा, एल्वेलाई में, तो क्या चीज होएगी लंग्स में, ठीक है। तो जब ये एल्वेलाई में वाटर का फिलअप होने लग जाता है, जैसे कि यहाँ पे एल्वेलाई है, ठीक है, ये एल्वेलाई है, और इसमें अगर वाटर भरने लग गया तो क्या होगा, रेस्पिरेशन में यानी सांस लेने में दिक्कत होगी,
क्यों होती है दिक्कत? क्योंकि जो आपका जो सांस लेने की जो प्रोसेस है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है वेंटिलेशन, दूसरा होता है डिफ्यूजन और तीसरा होता है परफ्यूजन। तो लंग्स में पानी, एल्वुलाई में पानी भरने के कारण क्या होता है, जो वेंटिलेशन होता है वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, क्योंकि एयर जो यहाँ से आ रही है एल्वुलाई में, यहाँ से यहाँ पे कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में CO2 बह रहा है, जो कि कहाँ से आ रहा है, वेन से आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, उसमें से वो CO2 लेते हुए आ रहा है और यहाँ से एल्वुलाई इसको एब्जॉर्ब करके CO2 को बाहर निकाल देती है। पर पानी भरने के कारण जो वेंटिलेशन की प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। अब उसमें डिस्टर्बेंस आने के बाद डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, यानी कि जो एयर मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर आया है एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण ब्लड में नहीं मिलेगा, ब्लड में नहीं मिलने के कारण क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, परफ्यूजन की प्रोसेस वो भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। परफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता, ऑक्सीजन आता है कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस डिस्टर्ब होगी। ये तीनों प्रोसेस डिस्टर्ब होने के कारण क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन टेंशन, मतलब ऑक्सीजन जो लेवल है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कम हो गया अगर बॉडी में, तो क्या होगा, आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण क्या होगा, आपका जो होठ है, आपके नेल्स है, ये पर्पल कलर के होने लग जाएंगे। आपको टायर्डनेस होगी, यानी कि आप जो सांस लेते हो उसमें दिक्कत होगी। इस तरीके की चीजें क्या होती है, लोबार निमोनिया में होती है। ठीक है, अब देखेंगे ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया में भी सेम क्या होता है, इन ब्रोंकोनिमोनिया देयर इज अ इन्फ्लक्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फाइब्रस एक्सुडेट्स। क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है, यानी कि ल्यूकोसाइट्स का क्या होता है, इन्फ्लक्स यानी रश हो जाता है। ढेर सारे ल्यूकोसाइट्स क्या होंगे, जम जाएंगे एल्वुलाई में, ढेर सारे ल्यूकोसाइट्स जम जाएंगे। उसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी एयर का जो पास होना, इधर आना, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, होगा फाइब्रस एक्सुडेट्स एंड इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम ब्रोंकाई टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। जो इन्फेक्शन है कहां से फैलेगा, ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंक्यूल और कहां होगा, एल्वुलाई तक, यहां से लेकर यहां तक इन्फेक्शन क्या होता है, इसमें फैलता है। क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, वाटर भरने के कारण क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, ब्रीथिंग की डिफिकल्टी, कफिंग होगी, स्नीजिंग, वीजिंग होएगा, यानी कि बॉडी में क्या होगा, आपका जब सांस छोड़ोगे तो सीटी बजेगी। इस तरीके से क्या होगा, बॉडी में डिफिकल्टी होगी। हाँ, और क्या होता है इसमें, फीवर आता है, ठंडी लग के बुखार होना, इस तरीके की चीजें क्या होती है, फैटिग होना, यानी कि आपका एक्स्ट्रा आपका थकान होना आपकी बॉडी में। इस तरीके का सिम्टम्स इसमें दिखते हैं निमोनिया में। तो निमोनिया के बारे में क्या हमने देखा, उसके कारण देखे, कौन से पैथोजन कॉज करते हैं, उसके टाइप्स देखे, कौन से टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं। लोबार में क्या होता है, एल्वुलाई में वाटर भर जाता है, ठीक है, और ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होता है, जो एल्वुलाई रहते हैं उसमें क्या होता है, एक्सुडेट्स ल्यूकोसाइट्स के और फाइब्रस के क्या होते हैं, पार्टिकल्स जम जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो एयर पैसेजेस है, यानी एयर का जो बहाव है, एयर बहने की जो जगह है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण क्या होगा, कफ ज्यादा बनने लग जाएगा, स्पूटम में आपका बलगम बनेगा, फ्लेगम बनेगा, म्यूकस एक्स्ट्रा सिक्रेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा लेयर का, यानी जो लेयर है वो मोटी हो जाएगी, रास्ता कम हो जाएगा एयर जाने का, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, एयर कम जाएगी, एयर कम जाने के कारण क्या होगा, कफ होगा, कफ प्रोड्यूस होगा, म्यूकस एक्स्ट्रा सीक्रेट होगा और सांस लेने में दिक्कत, शॉर्ट ब्रेथ, इस तरीके की चीजें क्या होती है, निमोनिया में होती है। तो मैंने आपको बेसिक पैथोलॉजी आज इस वीडियो में निमोनिया के बारे में बताया है, इसके कारण, इसके टाइप और इसके सिम्टम्स मैंने आपको इस वीडियो में आज कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, पूरा निमोनिया के बारे में देखा, शॉर्ट थोड़ी बेसिक पैथोलॉजी मैंने इसमें बताया है। निमोनिया के 2 टाइप बताए हैं, लोबार निमोनिया बताया है जो एल्वुलाई में पानी भरने के कारण होता है, और ब्रोंकाई निमोनिया में क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स के और फाइब्रस के एक्सुडेट्स यानी पार्टिकल्स जमने लग जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी एयर पैसेजेस रुक जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, लोबार और ब्रोंकाई निमोनिया आपकी बॉडी में होता है, सांस लेने में तकलीफ होना, एक्सुडेट्स और वाटर के भरने के कारण। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था आज निमोनिया का, इसमें कंप्लीट होता है। और आपको मेरे कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज रहे आपकी, कमेंट सेक्शन में बताइए, या जिनके पास कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझे बता सकते हैं।